गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम 12th क्लास का जो हमने चैप्टर 1 फिजिक्स का स्टार्ट किया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। आज की क्लास का मेन टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उस पर बेस्ड कुछ डेरिवेशन हम करेंगे। आई होप आपने पिछली वीडियोस को अच्छे से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो पहले जाकर वीडियोस को देख लीजिए ताकि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर जो हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड स्टार्ट किया, उसका आज की क्लास का जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए गिवन चार्ज is defined as the space around the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion due to the charges can be experienced by any other charge। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल कि हमने क्या किया, यहाँ पर कोई चार्ज रख दिया, ठीक है, ये हमने चार्ज रख दिया। अब इस चार्ज के सराउंडिंग में कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट है। तो वो स्पेस, मान लो ये स्पेस है, चार्ज ये रहा, ये चार्ज, और इसके सराउंडिंग में जो स्पेस है वो हमने इस तरीके से मेंशन कर लिया, ठीक है। अगर मान लो ये चार्ज पॉजिटिव है और इसकी सराउंडिंग्स में कोई एक चार्ज है नेगेटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या लगेगी, इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। क्वेश्चन कौन सी फोर्स लगेगी, अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है और इसके सराउंडिंग में कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तब भी कौन सी लगेगी, अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। बट अगर सेम चार्जेस हो तो कौन सी लगेगी, रिपल्शन फोर्स लगेगी, ठीक है। जैसे मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया और मान लिया कि इस प्लस क्यू चार्ज के स्पेस में, इस सराउंडिंग में कोई एक अनदर चार्ज प्रेजेंट है, तो ये बताना है कि उस दूसरे चार्ज की वजह से इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी और कितनी फोर्स लगेगी। अभी देखो प्लस क्यू चार्ज, अगर मान लो इसके सराउंडिंग में कोई माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, तो इस प्लस क्यू चार्ज के पास में अगर इस माइनस क्यू चार्ज को लेके आऊंगी, जितना इसके पास लेके आऊंगी वो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे इस माइनस क्यू चार्ज को मैं दूर लेके जाऊंगी तो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो स्पेस, वो रीजन जिसके अंदर कोई भी चार्ज क्या करे, एक्सपीरियंस करे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी है, अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्शन फोर्स, ठीक है। वो स्पेस, वो रीजन जहाँ पर कोई भी चार्ज जो है अनदर चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ उस पर रिपल्शन लग गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए जो करनाल है, करनाल का जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ के जो भी पुलिस ऑफिसर होंगे उनकी जो पावर होगी वो उनके एरिया के अंदर उनकी पावर ज़्यादा होगी, वो अपने एरिया के लिए अच्छे से काम कर पाएंगे। लेकिन जैसे हम बाहर के पुलिस स्टेशन की बात करें, पानीपत की, दिल्ली की या फिर रोहतक साइड की, तो उस वक्त क्या होगा, जो करनाल के पुलिस स्टेशन है वहाँ तक उनकी पावर नहीं जाएगी। तो करनाल के जो पुलिस स्टेशन है उनकी पावर उनके एरिया के आसपास ज़्यादा है। और सेम इसी तरह से वो स्पेस, वो रीजन जिसमें प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो है दूसरे चार्जेस की वजह से जो लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा बताते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है, वो स्पेस, वो रीजन जिसके अंदर अगर हमने कोई चार्ज रख दिया तो वो चार्ज क्या करे, दूसरे चार्जेस की वजह से, अनदर चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होगी, या तो अट्रैक्शन फोर्स होगी या फिर रिपल्शन फोर्स होगी। तो उस रीजन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर कोई चार्ज जो है अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, अपने ऊपर फील कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज क्या होता है, द चार्ज विच इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है, कॉज है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये क्या है, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद क्या है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, एनी चार्ज whose मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल, कोई भी चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा, इतना स्मॉल होगा कि उसको हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सोर्स चार्ज। लेकिन जो सोर्स चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्मॉल नहीं होता है। तो सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में जो टेस्ट चार्ज है वो वेरी वेरी स्मॉल होगा, इतना स्मॉल होगा कि उसको नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। एंड विच डू नॉट इफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। और ये टेस्ट चार्ज क्या करता है, अगर टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे तो वो कुछ भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इट इज मेजर्ड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करती है, किसी पर्टिकुलर पी पॉइंट के ऊपर, मान लो ये लाइन है, इस पी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर मान लो हमने कोई प्लस क्यू चार्ज रख दिया, माइनस क्यू चार्ज रख दिया, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वो कितनी लेस है, ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करती है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ये मेजर करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये तो इसकी थी क्वालिटेटिव डेफिनेशन। जो इसकी मेन डेफिनेशन है जो हमने एग्जाम में लिखी आनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मान लीजिए हमने कोई पी पॉइंट कंसिडर कर लिया, मान लो ये हमारा स्टेट, यहाँ पर हमने कोई पी पॉइंट कंसिडर कर लिया और इस पी पॉइंट के ऊपर हमने क्या करा, कोई भी प्लस यूनिट चार्ज रख दिया, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज हमने इसके ऊपर रख दिया। तो ये क्या कह रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज रख दें, प्लस यूनिट चार्ज को अगर हम इस पर प्लेस्ड रख देंगे, इस पर प्लेस्ड कर देंगे, तो कितनी फोर्स जो है इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। भाई किसी अगर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमने पी पॉइंट कंसिडर कर लिया और उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया, तो उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितनी वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो कौन मेजर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये हमने मान लिया हमारा क्या है, सोर्स चार्ज, ये क्या है, सोर्स चार्ज, ये मान लिया हमारे पास सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का सोर्स चार्ज है, ठीक है। और इसी के सराउंडिंग में हमने क्या करा, इसी एक्सिस के ऊपर कोई एक पी पॉइंट कंसीडर कर लिया, क्या करा, कोई एक पी पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब ये बताओ, अब हम क्या कह रहे थे कि पी पॉइंट के ऊपर हम क्या कर रहे थे, किसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को रख रहे थे। तो मान लीजिए अगर मैं इस पी पॉइंट के ऊपर क्या करूँ, कोई पॉजिटिव चार्ज रख दूँ और ये सोर्स चार्ज क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये सोर्स चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस डायरेक्शन में इस पी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज हमने रखा है वो कौन सी फोर्स लगाएगा, रिपल्शन फोर्स लगाएगा। हमने मान लिया वो फोर्स कितनी लग रही है, एफ फोर्स लग रही है, ठीक है। क्यों नॉट, यहाँ पर मैंने क्या करा, पॉजिटिव यूनिट चार्ज रखना था ना, जो टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव ही होता है, वो नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव ही होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, कोई टेस्ट चार्ज रख दिया जो कि पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, तो ये पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो रिपल्शन फोर्स लगी, हमने मान लिया कितनी फोर्स लगी है, फोर्स एफ लग रही है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कह रही थी, किसी भी पर्टिकुलर पी पॉइंट के ऊपर अगर हम प्लस यूनिट चार्ज को रख दे तो वो प्लस क्यू चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बताएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है, एफ अपॉन में क्यू नॉट। एफ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी हमें डायरेक्शन बताती है। तो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो अगर देख लो, मान लीजिए ये मैंने भी क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है,
वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन हमारी फोर्स की होगी वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। तो सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। अब देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, तो एक तरह से चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आ गई न्यूटन पर कूलम या फिर न्यूटन कूलम इनवर्स। तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आ गई। और पिछली क्लास में 11th क्लास में तुमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखा होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, m1 L1 T-3 और A-1। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना नहीं आता होगा, तो चलिए निकाल के देखते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन में चार्ज। फोर्स की यूनिट क्या होती है, या फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, और ये क्या है, क्यू नॉट है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, क्यू इक्वल टू आई टी। आई क्या है, करंट, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं, और इसको मैंने टी एज इट इज लिखी है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई इसकी वैल्यू, पुट कर दो यहाँ पर ए टी। मास को क्या लिखते हैं, केजी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपॉन में आ गया ए और टी। अब ये देखो ये केजी है, किसकी यूनिट है, मास की है ना। मास को किससे लिखते हैं, एम से। मीटर, मीटर को किससे लिखते हैं, लेंथ से, एल। एस सेकेंड है, इसको क्या लिखेंगे, टाइम, टी माइनस टी, अपॉन में ए टी। तो एम एज इट इज, एल एज इट इज। अब ए की पावर 1 ऊपर जाके -1, टी की पावर क्या है -2, और ये +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आया, एम एल A -1 T -1। यही हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला इसमें आया था। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। आई होप अब तक आपको समझ में आएगा। अब तक हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो स्पेस, वो रीजन जिसके अंदर अगर किसी भी चार्ज को अगर हम रख देंगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन। उसके बाद हमने देखा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक वेरी वेरी स्मॉल चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है तो इतना स्मॉल होता है कि उसको नेग्लिजिबल कंसिडर करके चलते हैं एज कम्पेयर टू सोर्स चार्ज। और अगर टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंट में रखेंगे तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल भी क्या करता है, इफेक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, किसी भी पी पॉइंट के ऊपर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है वो मेजर करती है। और इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या थी कि अगर मान लो कोई पी पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया और अगर उस पी पॉइंट के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज रख दें तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको क्या, वो कौन मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा ये फॉर्मूला होता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इसकी होती है कूलम, तो न्यूटन कूलम इनवर्स फॉर्मूला आया था। इसकी हेल्प से हमने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तब तक आपने क्या करना है, अब तक के जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं उसको अच्छे से देखना है, उसकी प्रैक्टिस करके देखनी है ताकि एग्जाम के लिए आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई चैनल, my video, then please be like, share and subscribe my YouTube channel for further more videos. Thank you for watching my video.